Hello everyone, today I'm going to start new topic of chapter first, reproduction in organism, which is events in sexual reproduction. ठीक है, अभी तक हमने लास्ट जो हमने वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखी, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके क्या क्या मोड्स हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव फेसेस पढ़े रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी फेजेस होती है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंट फेज. ठीक है, तो और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रल साइकिल में डिफरेंस देखा, और कंटिन्यूअस ब्रीडर और सीजनल ब्रीडर, इन सब ये सब अभी तक हमने कवर किया है. ठीक है, अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इवेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं. ठीक है, तो सेक्सुअल इवेंट्स में ये सबसे पहले हमें समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग मतलब होगी कैसे, है ना. सबसे पहले क्या होगा कि गैमेट्स होंगे हमारे पास, है ना. ये हो गया मेल गैमेट और ये हो गया फीमेल गैमेट. जैसे ह्यूमन की बात करूँ तो मेल गैमेट ये है स्पर्म, ठीक है, और ये हो गया ओवम. ठीक है, दोनों आके फ्यूज़ हुए. ठीक है, फ्यूज़ होने के बाद ये दो सेल फ्यूज़ हुए तो ये बन गया हमारे पास जाइगोट. ठीक है, तो ये क्या है, स्पर्म मेल गैमेट सबको पता है, और ओवम हो गया फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट. ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, जाइगोट कैसे बना, ये दोनों गैमेट फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स. फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स के बाद क्या बन गया हमारे पास, जाइगोट. इसको कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट, फिर फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स के बाद आगे हमारे पास अगला क्या बन गया, एम्ब्रियो. यानी कि जाइगोट जो है आगे डिवाइड हुआ, इसमें डिवीज़न हुई, माइटोसिस डिवीज़न हुई. ठीक है, उस डिवीज़न के बाद आगे क्या फॉर्म हो गया, एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो के बाद फिर आगे बेबी. ठीक है, बेबी फिर डेवलपमेंट होगा. ठीक है, ये जो है पीरियड पूरा 9 मंथ का होता है. ओके, तो ये पूरी प्रोसेस जो है चल रही है. ठीक है, तो इसी को जो है इवेंट्स में डिवाइड किया हुआ है ना. अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है इसी को जो है इवेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. देखो, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जाइगोट बन गया, है ना. उससे पहले क्या हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन. किसी के भी आगे अगर जेनेसिस वर्ड लग गया है तो उससे पहले वाली चीज़ बन रही है. ठीक है, जेनेसिस या क्या है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट के बाद गैमेट ट्रांसफ़र. ठीक है भाई, मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र होगा. मोस्ट ऑफ द केसेस मेल गैमेट जो होते हैं मोटाइल होते हैं, यानी कि उनमें मूवमेंट होती है, तो मूव करते हुए फीमेल गैमेट के पास पहुँचेंगे और वहाँ पे फ्यूज़ करेंगे. उसके बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी. ओके, नेक्स्ट उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, ये बता चुका था, जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे. ठीक है, और उसके बाद फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फिर आगे जेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये इवेंट्स हो गए. अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन. ठीक है, उसमें सबसे पहले टर्म कौन सी थी, गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा. ओके, ह्यूमन के केस में बात करूँ तो जो स्पर्म और ओवा बनता है. ठीक है, स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. कैसे बनता है ये हमें इसी यूनिट में 3rd चैप्टर है. ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे पूरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, और oogenesis, oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम. मतलब कि गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप हो गए, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ठीक है, तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस.
अच्छा, अब आगे हमें क्या डिस्कस करना है, गैमेट। इसमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, जैसे कि ये क्या है, फॉर्मेशन हुआ कैसे होगा, बॉडी डिप्लॉयड होगी, ठीक है, इसमें हुआ होगा म्यूसिस डिवीज़न, ठीक है, म्यूसिस डिवीज़न के बाद यहाँ पर एन क्रोमोसोम होंगे और ये क्या होते हैं, गैमेट्स, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास गैमेट्स। यानी कि ये स्पर्म भी हैप्लॉइड होगा और ओवम भी हैप्लॉइड होगा। तो जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, हैप्लॉइड्स, ठीक है, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आगे अब हमें क्या ध्यान, गैमेट्स के टाइप्स, है ना, गैमेट्स के टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट्स। तो जो होमोगैमेट्स है इसका मतलब है सेम गैमेट्स, ठीक है, होमोगैमेट्स कह लो या आइसोगैमेट्स कह लो, आइसोगैमेट्स, ठीक है, और ऐसे ही हेट्रोगैमेट्स या एनाइसोगैमेट्स, ठीक है, एक ही बात। तो मैं बात करता हूँ होमोगैमेट्स। होमोगैमेट्स का मतलब है कि वो देखने में, यानी कि अपीयरेंस से बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी हम देख के बता नहीं सकते कि कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का गैमेट है, ठीक है, सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी मेल और फीमेल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लगते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है क्लैडोफोरा, ठीक है, एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट एनाइसोगैमेट्स या हेट्रोगैमेट्स, इसमें डिफरेंट होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं दे आर डिसिमिलर इन अपीयरेंस। इसका एग्जांपल ह्यूमन, ठीक है, दिखा देता हूं मैं, देखिए ये जो एग्जांपल है यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, हम देख के बता नहीं सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इनमें से कोई सा मेल गैमेट है कोई सा फीमेल गैमेट है, यानी एग्जैक्ट सेम है, हम देख के बता नहीं सकते कि कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये हो गया एग्जाम्पल किसका, होमोगैमेट का, होमोगैमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये एग्जाम्पल है फ्यूकस का, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ओवा का साइज़ कितना बड़ा है और यहाँ पे ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है, मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ओके। तो ये दोनों कैसे हैं, डिसिमिलर है ना, हम देख के बता सकते हैं भाई ये जो छोटा वाला है ये मेल का है और ये जो साइज में ग्रेटर है ये फीमेल का गैमेट है, ठीक है। नेक्स्ट के बाद ये एग्जाम्पल सबको पता है, ये स्पर्म है और ये ओवम है, स्पर्म और ये ओवम, ठीक है, तो ये स्पर्म है और ये ओवम है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद तो ये क्लियर हो गया चीज़, ये हो गए होमोगैमेट्स, क्लैडोफोरा हो गया होमोगैमेट्स और बाकी ये दोनों हो गए हेट्रोगैमेट्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की। मेल गैमेट मैंने बता दिया था, मेल गैमेट्स स्पर्म या फिर एंथ्रोजॉइड, ठीक है, और फीमेल गैमेट ओवम या फिर एग, ओके। अच्छा, अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे कौन कौन से टर्म्स हमें अब याद रखनी है। बाइसेक्सुअल तो सबको पता है होता क्या है, बाइसेक्सुअल, ओके, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में या एक ही एनिमल में, ठीक है। और इसको और क्या क्या नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। एक हो गया होमोथैलिक, ठीक है, बाइसेक्सुअल को ही होमोथैलिक भी कहते हैं, यानी कि सेम मतलब है, अगर मैं होमोथैलिक बोल रहा हूँ तो उसका मतलब बाइसेक्सुअल ही है। ऐसे ही मोनोशियस, ठीक है, मोनोशियस, तो मोनोशियस
होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल, इन तीनों का मतलब सेम है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में, ठीक है। इसके अपोजिट बात करूं, यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक और डायोशियस, ठीक है। तो ये हो गए जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पेरेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इसमें सेम, ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। एक और याद रखो, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी क्या है, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। अच्छा, ये जो मोनोशियस टर्म है, ठीक है, ये मोस्टली प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसका अपोजिट क्या है, डायोशियस। तो मोनोशियस और डायोशियस ये मोस्टली हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, बाकी एनिमल्स फंजाई के लिए हम बाकी टर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स है ना, इसके एग्जांपल्स हमें देखने होंगे। एग्जांपल याद करने भाई, एनिमल का एग्जांपल, प्लांट का एग्जांपल दोनों याद रखना है। अगर बाइसेक्सुअल एनिमल की बात करूँ तो क्या हो गया, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म क्या है, बाइसेक्सुअल है। प्लांट के केस में बात करूं तो, ठीक है, प्लांट के केस में ककरबिट्स, कोकोनट, ठीक है, कारा। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, प्लांट्स के, ठीक है। प्लांट्स जो क्या है, बाइसेक्सुअल है। नेक्स्ट उसके बाद यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में एनिमल के एग्जांपल तो भाई कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉकरोच लिख दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, ह्यूमन का एग्जांपल दे सकते हो, ओके। नेक्स्ट उसके बाद प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में पपाया, डेट पाम, मार्केंटिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए प्लांट्स के, ओके। अच्छा, अब एक बात हमें जाननी है, हर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जितने भी क्या डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में क्या होता है ना, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है, एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको कहते हैं मियोसाइट्स, या फिर गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल, ओके। तो मियोसाइट्स या फिर गैमेट मदर सेल ये हेल्प किस में करते हैं, ये हेल्प करते हैं गैमेट फॉर्मेशन में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके। ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके। जब भी डिवाइड होना शुरू होंगे, मियोसिस प्रोसेस होगी, फिर माइटोसिस प्रोसेस होगी, उसके बाद ये किस में डेवलप हो जाएंगे, गैमेट्स में, ठीक है। तो गैमेट्स मदर सेल का ये काम है, ओके। तो गैमेटोजेनेसिस यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब क्या होगा, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं। अब फॉर्म होने के बाद अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। भाई फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को क्लोज आना जरूरी है, यानी कि मेल गैमेट जो है मोस्टली केसेस में मेल गैमेट जो होते हैं मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो मोटाइल का मतलब है वो मूव कर सकते हैं, और मूव करते हुए कहाँ जाएंगे, ओवम के पास, ठीक है, ओवम या एग के पास जाएंगे, ठीक है। तब जाके क्या होगा, वो फर्टिलाइज होंगे, फ्यूज, दोनों सेल फ्यूज़ होंगे आपस में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, है ना। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। तो गैमेट ट्रांसफ़र यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। गैमेट अगर ट्रांसफ़र ही नहीं होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। भाई गैमेट फॉर्म हो चुके हैं लेकिन आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर गैमेट ट्रांसफ़र होके, जैसे मेल गैमेट की बात कर रहा था मैं, मेल गैमेट मोटाइल होते हैं तो मूव होके फीमेल के पास जा रहे हैं, तो ये पास पास भी हो सकते हैं, यानी कि मेल
गैमेट और फीमेल गैमेट पास पास हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं। तो दूर दूर इन द सेंस जैसे मैं बात करता हूँ वाटर एक्वेटिक एनिमल्स की, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स की बात करता हूँ, एक्वेटिक लाइफ की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे जो भी एनिमल या प्लांट है, ओके, तो वहाँ पर वाटर मीडियम होगा गैमेट ट्रांसफ़र की जो हेल्प करेगा, ठीक है। वाटर इज़ अ मीडियम, ठीक है। तो वाटर वहाँ पे मीडियम क्या प्रोवाइड क्या कर रहा है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि क्या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पास पास पहुँच पाए और फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि प्लांट्स के केस में बात करूँ, प्लांट्स के केस में भी वाटर में बात कर रहा हूँ तो वाटर मीडियम है। लेकिन नेक्स्ट में बात करता हूँ हायर प्लांट्स की, तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओके। तो गैमेट कैसे मूव करेंगे, यहाँ गैमेट मूव करने के कई सारे एजेंट्स हैं जो गैमेट ट्रांसफ़र में हेल्प करेंगे, जैसे कि एयर हो गई, ठीक है, एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ओके। और इंसेक्ट के थ्रू हो सकते हैं, कोई एक इंसेक्ट पहले प्लांट पे बैठा, उसके पॉलिनेशंस उसके पैर के साथ आ गए और फिर वही इंसेक्ट जो है दूसरे प्लांट में जा रहा है, तो ऐसे जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अभी हमें सेकंड चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको, ठीक है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, कहाँ से पॉलन ग्रेन होते हैं, कहाँ पर है, एंथर पे, ये सबको पता है बात। एंथर जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं और उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये फीमेल के पास। फीमेल पार्ट कौन सा होता है, पिस्टिल, तो पिस्टिल के पास पहुँचेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जर्मिनेट करेंगे, ओके। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ठीक है, टू पिस्टिल। पिस्टिल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये सबको पता है। ये हो गया, ये मैंने क्या बनाया है, पिस्टिल रफली फिगर बनाई है पिस्टिल की। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी, ओके। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र होने के बाद कहाँ जाएंगे, ये स्टिग्मा पे जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ओके। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी दो टाइप के होते हैं, ये भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो अभी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। तो ये गैमेट जो है ऐसे ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र होने के बाद अब नेक्स्ट इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दोनों पास पास पहुंच चुके हैं, अब दोनों गैमेट जो हैं फ्यूज़ होंगे। तो दोनों गैमेट फ्यूज़ कैसे होंगे, ये हो गया मेरे पास स्पर्म, जैसे मेल की बात कर रहा हूँ, और ये हो गया एग, ठीक है। दोनों क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो फ्यूज़न ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओके। ओके, एक बात का ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्सटर्नल जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एक्सटर्नल तो बाहर है, यानी कि जो भी फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि गैमेट फ्यूज़ करेंगे आउटसाइड द बॉडी, और इंटरनल में इनसाइड द बॉडी, ओके। ये बात क्लियर हो गई सबको। नेक्स्ट एक्सटर्नल की और बात करते हैं। एक्सटर्नल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ना। क्या क्या डिसएडवांटेज है भाई, देखो एग्स जो हैं सारे के सारे आउटसाइड द बॉडी हैं, ठीक है। जो भी फीमेल एग है या ओवम है वो आउटसाइड द बॉडी है, तो उनको खतरा रहेगा कि कोई भी प्रेडेटर आके उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज है ये, ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एग्स चाहिए होंगे, ठीक है, ताकि स्पर्म आके उसको फ्यूज़ कर सके, ओके भाई। एक तो वैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोस्टली क्या होते हैं एक्सटर्नल में, बोनी फिशेस होते हैं और एम्फीबियंस, यानी कि एक्वेटिक लाइफ ही आती है ज़्यादातर। एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूं
तो वही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आते हैं ना। तो बोनी फिशेज और कुछ एम्फीबियंस इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रही है, और इसके एग्जांपल्स बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप की फर्टिलाइजेशन हो गई, यानी कि इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। तो इसके एडवांटेजेस हमने देखे। एक्सटर्नल में एडवांटेजेस क्या है, एक तो मतलब कि जो भी एग्स हैं उनको प्रेडेटर से खतरा रहता है और उनके सर्वाइवल के चांसेस भी कम होते हैं। दूसरा, उनको लार्ज नंबर ऑफ एग्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बहुत से तो एग्स जो होते हैं वेस्ट ही जाते हैं। ओके, तो ये जो जितना मैं बोल रहा हूँ ये सारा मेरे नोट्स में अवेलेबल है, मैंने नोट्स में प्रिपेयर किया, वो नोट्स PDF फॉर्म में तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, मेरे को मैसेज कर देना और मैं PDF फॉर्म में आपको नोट्स भेज दूँगा। ओके, तो अगले टॉपिक पे आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना, लास्ट इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो अभी तक हम देख चुके हैं गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे गैमेट फ्यूज़ कर चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा ज़ाइगोट। ओके, ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगा। अब तो ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगा कैसे, ये ज़ाइगोट है जो है यहाँ पर दो सेल फ्यूज़ होने से बना है, स्पर्म और ओवम। ठीक है, तब जाके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है। ये ध्यान रखना है, ये क्या होता है डिप्लॉइड। जो स्पर्म और ओवम आते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। स्पर्म हैप्लॉइड होता है और ओवम भी हैप्लॉइड होता है। ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, जब क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है, तो वो डिप्लॉइड होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब ज़ाइगोट से अगला क्या बनेगा, ये तो हो गई ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ज़ाइगोट के बाद आगे एम्ब्रो बनेगा। ठीक है, ज़ाइगोट में दो प्रोसेस होंगी, एक तो सबसे पहले क्या होगा, ज़ाइगोट डिवाइड होना शुरू होगा। ठीक है, तो ज़ाइगोट में डिवीज़न कौन सी होती है, माइटोसिस डिवीज़न होती है, यानी कि जो ज़ाइगोट है बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, सेल डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन में जो भी सेल्स हैं इनके ग्रुप्स बन जाएंगे अलग अलग। भाई ये कुछ सेल्स का ग्रुप हो गया, इनका कुछ अलग फंक्शन होगा, अगले अलग सेल्स हो गया, इनका कुछ अलग फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे यानी कि दो प्रोसेस हो गई, एक तो माइटोसिस डिवीज़न और दूसरी सेल डिफ्रेंशिएशन। इनके बाद हमारे पास लास्ट क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो। ओके, तो ये बात सबको समझ आ गई। इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अच्छा, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले NCERT में कुछ डायग्राम्स हैं, हम उसको एक बार देख लेते हैं, वो मेरे को डिस्कस करना है। देखिए ज़रा। हाँ, तो यहाँ पर ये मेरे को स्टार्टिंग बताना था, तो कोई बात नहीं, आप डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर जो एग्जांपल दिखाए हुए हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल दिखाए हुए हैं। देखिए ये एग्जांपल किसका है, अर्थवॉर्म का है। ओके, अर्थवॉर्म का एग्जांपल है। अर्थवॉर्म कैसा स्ट्रक्चर है, इसके पास मेल और फीमेल दोनों हैं, ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट। ओके, तो ये कैसा अर्थवॉर्म कैसा है, बाइसेक्सुअल है। और ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये मेल और फीमेल कॉकरोच में दोनों अलग अलग होते हैं, तो कॉकरोच कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर देखिए, प्लांट का कौन सा प्लांट का दे रखा है यहाँ पे, कारा। ठीक है, तो ये कारा का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। ये क्या है, मेल एंथ्रीडियम और फीमेल उगोनियम। ओके, तो ये भी कैसा है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल को हमने प्लांट में क्या कहते हैं, मोनोशियस। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, मोनोशियस का। इस एग्जांपल को अच्छे से देख लेना, इसमें पार्ट्स
एग्जाम्पल कैसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पर मिस कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ मिस कर देंगे। तो बोल देंगे ए पार्ट बताओ, बी पार्ट बताओ, ठीक है, और उसमें इनका क्या फंक्शन है ये बताओ, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए ऊपर वाला पार्ट क्या है, फीमेल का है, नीचे वाला पार्ट मेल का है। तो ऐसे याद रखना, प्रेफरेंस जो है यहाँ पर फीमेल को दी हुई है। ओके, नेक्स्ट अगला यहाँ पर दिखा रखा है एग्जाम्पल मैर्केंटिया। मैर्केंटिया में ये फीमेल थैलस और ये मेल थैलस। ओके, तो यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ए और बी की फॉर्म में। यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये कैसा है, फ्लावर जैसा दिख रहा है ये, और ये छतरी जैसी दिख रही है। तो ध्यान रखना, छतरी जैसी है वो क्या है, मेल पार्ट है, और जो दिखने में अच्छा लग रहा है वो फीमेल है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इसको, फ्लावर है और ये ऐसे छतरी से बनी हुई है, ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसके आगे ये यहाँ पर क्या दिखा रखा है, क्रोमोसोम नंबर दिखा रखे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो भी डिप्लॉयड बॉडी होती है, मैंने बताया था उनको, जो भी डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, म्योसाइट्स। म्योसाइट्स, इन्हीं से फिर आगे गैमेट फॉर्मेशन होती है, इन्हीं से आगे गैमेट्स बनते हैं, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है गैमेट का, और ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, यहाँ पर उनके क्रोमोसोम नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हैप्लॉइड मतलब n और डिप्लॉयड मतलब 2n। ओके, तो यहाँ पर जो स्पेसेस दिए हुए हैं उनको फिल कर सकते हो इसी बिहाफ पर। यहाँ पर देखो क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2n है, और यहाँ पर उसके हाफ हो गए। तो यहाँ पर 12 थे, तो यहाँ पर हाफ हो जाएंगे, यानी कि 6 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर कितने हैं, 21 रैट के, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 42 ऐसे। ओके, तो ऐसे तुम सारे फिल कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये अपने आप से भी कर सकते हो। ओके, एक टॉपिक और बताना है, पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस का मतलब क्या है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, उसको कहते हैं पार्थोजेनेसिस। यानी कि उनमें इतना नरिशमेंट है, अपने सेल को इतना नरिशमेंट प्रोवाइड करा देते हैं कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे हैं, हनी बी का एग्जांपल है, वो भी पार्थोजेनेसिस में प्रोसेस होती है। रोटिफायर्स, बर्ड्स कुछ होते हैं, बर्ड्स का उनमें से एक है टर्की। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है पार्थोजेनेसिस के। ओके, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्ब्रियोजेनेसिस। हमने कर लिया, ठीक है, हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कर लिया, जाइगोट फॉर्मेशन कर लिया, एम्ब्रियोजेनेसिस कर लिया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होना बाकी है, तो बाकी देखिए यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, ठीक है, यानी कि जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो में। तो वो जाइगोट डेवलपमेंट आउटसाइड दी बॉडी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। तो इसी के बिहाफ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो 2 टाइप की हो गए, या तो डेवलपमेंट जो होगी इंटरनल होगी, इंटरनल डेवलपमेंट होगी जाइगोट की, या फिर एक्सटर्नल होगी। तो इंटरनल डेवलपमेंट जिसमें होगी उसको कहते हैं विविपैरस, और जिसमें जाइगोट डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होता है उसको कहते हैं ओविपैरस। ओविपैरस, ठीक है। तो यहाँ पर आउटसाइड द बॉडी डेवलपमेंट होगी, यानी कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर इंटरनल डेवलपमेंट होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो विविपैरस जो हैं, जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, उसे कहते हैं विविपैरस। इनका जो भी नरिशमेंट है वो इनसाइड द बॉडी होगा। ओके, तो नेक्स्ट ओविपैरस की बात करते हैं। तो ओविपैरस जो एग्स ले करते हैं,
दे ले एग्स, ठीक है। और एग्स के बाहर अगर सबने ध्यान दिया होगा बहुत हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, ओके, जो क्या करता है, इतना हार्ड होता है, ओके, और प्रोटेक्शन करता है जो भी इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है उसकी, ठीक है। यहाँ पर जो होगा जायगोट बन चुका होगा और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट होते होते ये इसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, फिर फाइनली जो है ये एग शेल वहाँ से टूट के और वहाँ से जो है जो भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ से बाहर आएगा, ओके। तो ये होता है ओविपेरस, जिसमें आउटसाइड दी बॉडी डेवलपमेंट होती है जायगोट की और यहाँ पर इनसाइडेड बॉडी होती है। एक और होता है ओवोविविपेरस, ठीक है, ओवोविविपेरस। अब इसमें क्या होता है, नाम से पता लग रहा है यानी कि कुछ एग्स और यंग वंस दोनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको रिलेट करते हैं कैसे, जैसे कि एग्स जो होते हैं बॉडी के इनसाइड ही होते हैं, ओके। उन्होंने एग्स लेके और उनको फर्दर डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही रखा, एक पाउच में उनके पास पाउच होगा जिसमें वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए वहीं पर ही बेबी को जो भी एग है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जब तक वो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता, तब तक रप्चर नहीं हो जाता। तो फाइनली ऐसा लगता है कि वो यंग वंस को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देते तो वो एग्स हैं, ठीक है, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट तक अंदर ही रखते हैं, तो फाइनली उसमें से यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे कहते हैं ओवोविविपेरस, ओके। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो हमने बात कर ली यहाँ पर एनिमल्स की बात कर ली। प्लांट्स के केस में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होगा क्या, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया कैसे फर्टिलाइजेशन है। अब प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में क्या क्या होता है, ओके। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो चुका है। अब जायगोट कहाँ पर प्रेजेंट है, इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है, यानी कि ओव्यूल के अंदर जायगोट प्रेजेंट है, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द ओवरी, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। मतलब कि फ्रूट के अंदर सीड और सीड के अंदर एम्ब्रियो, ओके। तो ये चीज़ चल रही है। और क्या होगा, जायगोट के अलावा यहाँ पर फ्रूट डेवलपमेंट हो चुका है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे और स्टेमेंस होंगे, ये सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट इसके बाद फ्रूट में यहाँ पर एक हार्ड कवरिंग होगी, ठीक है। देख यहाँ पर सबको पता है कि हर एक फ्रूट में बाहर क्या होती है, एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प, जो फूड की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। इट इज़ अ थिक वॉल ऑफ फ्रूट विच हेल्प इन प्रोटेक्शन, ओके। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करके जो भी डाउट्स हैं इसके वो मुझसे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद NCERT के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है।